आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट: मनुष्य का जन्म अनमोल है। तो सच में मानव जीवन अनमोल है, बहुत मन्नत के साथ मिलता है। तो उसका सच में सदुपयोग करें और अपने कर्तव्य, निष्ठा, धर्म पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, सत्कर्म करें। क्योंकि एक परम सत्य है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम सभी को मिट्टी में विलीन हो जाना होता है। ये परम सत्य है, कड़वा सत्य है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। समाज में कुछ ऐसा करें, ऐसी छाप छोड़कर जाएं जो कि आपके पद चिन्हों पर चलें। आपको आइडियल मानकर आपके सद्गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। लोग जो कुछ मिला होता है उसकी कीमत नहीं करते हैं। जो हमारे पास होता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है। हम फिजूल की चीज़ें सोचते रहते हैं, उसमें लुप्त रहते हैं। लेकिन देखिए, जो पशु हैं, जानवर हैं, उनसे अधिक शक्ति किसको मिली है? मानव यानी मनुष्य को। अब वो शक्ति कौन सी है? सोचने, विचार करने की। आपको माइंड दिया है भगवान ने, और उसके बल पर आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अच्छे गुण अपने अंदर ला सकते हैं। क्योंकि मानव ही एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो अगर आप अपनी बुद्धि का सही काम में प्रयोग करेंगे तो सही होगा, अगर गलत काम में प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। देखिए, आज हमारे सोसाइटी में कितना अमानवीय काम होते हैं। 3 साल की, 6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। कितनी शर्मनाक घटनाएं होती हैं आए दिन। कहते हैं जो हमारा सोसाइटी है, हम कोई प्रूफ नहीं छोड़ते हैं, हम कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। क्योंकि मानव गलती करता है तो आपकी गलतियां सामने भी आएंगी, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करिए। अब इसी तरीके से आप देखिए, इंक्लूसिव सेटअप है। लोग एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं विद्या के मंदिर में। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप एजुकेशन ले रहे हैं। मान लीजिए आप गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, आप यंग हैं। अब प्रेम, लव, ये एक पवित्र रिश्ता होता है, लोग इसका भी दोहन करते हैं। ख़ास तौर से इंक्लूसिव सेटअप में अगर मेरे सामने एक केस आया, मैं काफ़ी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गई, सोचने के लिए मजबूर हूँ। अब वो कहती है हम सुसाइड कर लेंगे। मानव जीवन मिला है, सुसाइड करने के लिए थोड़ी नहीं मिला है, और उसको यूं ही गंवाने के लिए तो नहीं मिला है। अब एक व्यक्ति है, उसने एक हम दिव्यांगजनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब भाई, जो गैर दिव्यांगजन हैं वो भी एजुकेशन ले रहे हैं। वहीं पर इंक्लूसिव सेटअप का मतलब है कि दोनों लोग समान रूप से, सभी लोगों का स्वागत करता है, सभी लोग शिक्षा लेंगे समान रूप से। अब उसमें होता क्या है, लोग भाई आपकी
चैलेंज्ड को देखकर आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उसका भी फ़ायदा ले रहे हैं, उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और प्लस जो आपके जैसा है उसको भी अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। जब दोनों का सामना होता है तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। अब भाई जो यहाँ पर गैर दिव्यांग है उसने क्या किया, दिव्यांग के साथ उसका जीवन बिल्कुल इस तरीके का कर दिया उसके साथ कि वो तो ना सोच सकती है, ना समझ सकती है, ना कुछ कर सकती है। प्लस और जिसने प्रेम दोनों लोगों के अंदर भरा था वो कहता है कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये सब बकवास है। अगर कोई मेरे से प्रेम से बोल देता तो इसका मतलब मेरा नाम उससे जुड़ जाएगा। अब वही पर्सन आज उस 7 साल 8 साल से उसको प्रेम भरी कहानी, जब वो 6-7 साल के बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको ये झूठी है, तुम भी एडल्ट थी उस टाइम, इस तरीके की कहानियाँ बनाई जाती हैं। आज वो न तो घर की है न घाट की है, और रिलेटिव्स भी कहते हैं कि तुमने ऐसा गलत किया। सोसाइटी समाज भी लड़की की कमी निकालती है। एक तरफ घर वाले संस्कार देते हैं किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। 6-7 साल के बाद आपके प्रेम को एक्सेप्ट किया और देन आप उसको हटाने की कोशिश करिए, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए, और फ़ोन पे फ़ोन 24 आवर्स चल रहा है, अब आप बिल्कुल मत करिए। तो वो तो इंसान मरने जैसा सोच भी सकता है एक पल, क्योंकि उसको इतना हर्ट हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी ऐसा नहीं, इसका डटकर सामना करना चाहिए, और सामना के साथ साथ लोगों को प्रेरित करो कि अगर ऐसी भी घटना घट जाती, पहली बात तो अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करो। क्योंकि देखिए लड़के ऐसे ही होते हैं, वो पहले आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी भी लड़कियों की कमी निकालती है, तो फिर आप कहीं की नहीं रह जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो क्योंकि हमें सुसाइड कर लेंगे तो हमें लोग कमज़ोर समझेंगे और हमें सोचेंगे हमारा ही अपराध है, बल्कि आप इसको डट कर इसका सामना करिए। लोगों को बताइए कि हमारे अंदर भी ताकत है, लड़कियों को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। तो मेरी सभी लड़कियों से यही विनम्र निवेदन है कि आप अपने जिसकी ये कहानी है वो फैमिली को भी कन्विंस करें, और प्लस बताने की कोशिश करें कि हम आपके मार्ग पर चलने की ही कोशिश किए। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए इसमें, और जिससे और किसी लड़की के साथ ये सब ना हो। अब इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि जैसे अब कोई कंपनी में अगर कोई मालिक अपना कर्मचारी रखता है, अब वो कर्मचारी मतलब विश्वासघात उसके साथ कर दे तो वो क्या करेगा, उसको तो किसी के ऊपर बिलीव नहीं होगा। अब जिस तरीके से अभी हमने प्रेम का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि प्रेम एक साधना है और निष्ठा है, समर्पण है, तो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, और फिर तो आपने विकसित किया उसके अंदर दिन रात। तो आप समझ लीजिए ऐसे यहाँ पर अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो समझ लीजिए आपके साथ भी होगा, क्योंकि भगवान तो आपने उसके साथ नहीं किया, आपने भगवान के साथ विश्वासघात किया है, आपने भगवान के साथ अपराध किया है, और वो इसका परिणाम आपको जरूर देगा, जरूर मिलता है। हो सकता है एक पल के लिए आपको नहीं पता चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसको भुगतना ही पड़ता है। आज मानव इतना असंवेदनशील हो गया है कि वो धर्म कर्म को मानता ही नहीं है। धर्म से बड़ा कोई काम नहीं है, और कर्म करके आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सड़क आपकी धर्म है और कर्म आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपने दृढ़ता पूर्वक अपना लक्ष्य बनाया है। मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप
सड़क पर खड़े हैं तो आपको वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ तक का लक्ष्य तय करना होगा, वहाँ पहुँचना होगा टाइम से। 10 बजे का अगर टाइम है तो 10 बजे आप पहुँचेंगे, तभी आप इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। तो ये आपकी क्या है, कर्म है, और कर्म हर इंसान को करना चाहिए, और धर्म का निर्वहन करते हुए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी एक अच्छे समाज के निर्माण हो सकता है। और अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो सच में आपका जो जीवन होगा बेहतर होगा, और मानव का ये परम कर्तव्य होता है, और अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। तो हम आपसे यहीं पर इजाज़त लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।